को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सरारा उपखंड के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय केवड़ी से जुड़े मामले में विद्यालय के प्रधानाचार्य और वार्डन ने मीडिया के समक्ष अपना पक्ष रखा। दोनों अधिकारियों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार और झूठा बताते हुए कहा कि शारीरिक शिक्षक बच्चों को बहलाफुसलाकर गलत बयान दिलवा रहा है। प्रधानाचार्य जय मीना ने बताया कि हाल ही में विद्यालय की टीम ने टूर्नामेंट जीतकर विद्यालय लौटने पर उत्साह में स्पीकर बजाना शुरू कर दिया। उस समय मैंने बच्चों से केवल इतना कहा कि अभी स्पीकर मत बजाओ क्योंकि अन्य बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैंने उनसे आश्वासन दिया कि विजय का जश्न अगले दिन व्यवस्थित कार्यक्रम के रूप में मनाया जाएगा। लेकिन इसी दौरान शारीरिक शिक्षक ने मेरे साथ बदतमीजी की और सवाल उठाया कि आप कौन होते हैं स्पीकर बंद करवाने वाले। प्रधानाचार्य ने आगे कहा कि उक्त शिक्षक ने मेरी अनुमति के बिना बच्चों को बस में बैठाकर उदयपुर ले जाया, जिसकी मुझे कोई जानकारी तक नहीं थी। अब वही शिक्षक बच्चों को भड़काकर मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगवा रहा है। इधर वार्डन रविंद्र मीना ने भी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि पीटीआई निजी स्वार्थवश बच्चों से मेरे खिलाफ झूठे बयान दिलवा रहा है। मेरे द्वारा कभी भी विद्यालय परिसर में शराब पीने या बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने जैसी कोई घटना नहीं हुई। मैं तो प्रतिदिन समय पर बच्चों को भोजन के लिए बुलाता हूं और विद्यालय के शेड्यूल के अनुसार नियमित दिनचर्या का पालन करता हूं। वार्डन ने यह भी बताया कि पूर्व में भी पीटीआई के साथ अनुशासन और बच्चों की दिनचर्या को लेकर बहस हुई थी, जिसकी शिकायत मैंने लिखित रूप से प्रबंधन को दी थी। उसी रंजिश के चलते अब पीटीआई बच्चों को मेरे विरुद्ध भड़का रहा है। दोनों अधिकारियों ने कहा कि वे ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और लगाए गए सभी आरोप तथ्यों से परे, निराधार और भ्रामक है। जय मीना है, मैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय केवड़ी में प्रिंसिपल हूँ। क्या मामला है उस दिन की, क्या आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं? मेरे ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं वो सब निराधार हैं। मैंने कभी जीवन में कोई नशा नहीं किया है, मैं इसका आदी नहीं हूँ और ना मैंने आदी तो दूर, मैंने कभी छुआ भी नहीं नशे की कोई भी चीज़ को। क्या मामला था उस दिन का? जब मामला कुछ नहीं है, हमारे पीटीआई जी बच्चों को खिला के लाए और 17 तारीख की घटना है। शाम को वहाँ पे बच्चे विद्यालय के मुख्य द्वार पे शोर शराबा कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, तो मैंने उनको डांटा वहाँ पे कि भैया अनुशासनहीनता नहीं करें और एक तरीके से जश्न मनाएं। इसी बात को लेकर पीटीआई और मेरे बीच में थोड़ा पीटीआई मेरे ऊपर अग्रेसिव हो गए। मेरे को बच्चों के अपने फेर में लेके कुछ अपमानित भी किया हुआ उनके सामने। ये 17 सितंबर की घटना है शाम को, और सुबह हमारे पीटीआई बच्चों को गेम के समय, पीटी के समय सुबह उनको अपने भड़काकर अपने साथ उदयपुर ले गया। वहाँ जाके उन्होंने हमारे विद्यालय समिति के खिलाफ, हमारे आदिवासी छात्र समिति के खिलाफ भी उनका ये कृत्य है कि इस तरह से बच्चों को बिना अनुमति के बाहर ले जाना उनके लिए ठीक नहीं है। पीटीआई जी ने बच्चों को भड़काकर उनसे अनुशासनहीनता कराई, जबकि पीटीआई का काम होता है कि बच्चों को अनुशासन में रहना सिखाएं और अच्छी शिक्षा दें। मेरे पास इसकी कोई पूर्व सूचना नहीं थी। अगर कोई सूचना होती तो हम बच्चों की खुशी में उनके साथ रहते, हम भी मिलकर उनसे साथ में जश्न मनाते, हम भी उसमें हिस्सा होते। इससे पूर्व 14 तारीख को पीटीआई जी ने मुझसे सूचना मांगी थी, शायद कोई कबड्डी की टीम जीत के आई थी, तो उन्होंने सूचना देकर मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि सर हम एक थोड़ी देर के लिए ये कॉलम डीजे नाच गान करना चाहते हैं, तो मैंने बाकायदा उनको दी थी। मैं छात्रों की खुशी के साथ हूँ, मैं छात्रों को मोटिवेट करता हूँ हमेशा इस चीज़ के लिए। ऐसा नहीं कि छात्र हमारे हैं, छात्र हमारे खेल में आगे बढ़े, ऐसी इच्छा हमारी है हमेशा। जो बिना अनुमति के उदयपुर बच्चों को लेके गए, इस विषय में आपने कोई कदम उठाया? अगर उठ के हादसा हो जाता कोई तो? अभी मैंने तुरंत इमीडिएटली तो हमारे अधिकारियों को सूचित किया। इसके बाद में मैंने राहुल बलियारा को इसके लिए कारण बताओ नोटिस दिया हुआ है, वो आएंगे। अभी उदयपुर उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। इसके बाद में आगे विभागीय कार्रवाई भी हमारी चल रही है और जो होगा विभाग के द्वारा किया जाएगा। उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है पूरा मामला, जो भी दोषी होगा वो सामने आ जाएगा। विद्यालय यथावत चलता रहे। मेरी सभी जो छात्र हैं उनसे अपील है, अभिभावक से अपील है कि इस मामले को ज़्यादा तूलने दें और इस समय परीक्षा का समय है, बच्चों की पढ़ाई के लिए कोऑपरेट करें और बच्चों को पूर्ण फोकस पढ़ाई पे रहे। 29 तारीख से उनकी अर्धवार्षिक परीक्षा होने जा रही है। मेरा नाम रविंद्र मीणा है और मैं ईएमआरएस सराड़ा का वार्डन हूँ, बालक छात्रावास का। और सर मेरी यहाँ पर पोस्टिंग 14 अगस्त 2024 को हुई थी। ये अब लगभग 1 साल और 1 महीना हो चुका है मुझे यहाँ पे। क्या मामला था सर? बच्चे आरोप लगा रहे आपके ऊपर। सर विवाद एक्चुअल में पीटीआई सर से था मेरा, तो बच्चों के खिलाफ तो कुछ है ही नहीं। अब बच्चे तो बच्चे हैं सर। अब वही है, विवाद ये भी था कि बच्चों को जो फिक्स टाइमिंग है, खेलने का फिक्स टाइम है, खाने का फिक्स टाइमिंग है,
पीटीआई सर से काफ़ी बार मैंने निवेदन भी किया है शुरू में कि बच्चों को फिक्स टाइम पे अगर मैं ग्राउंड पे भेज रहा हूँ तो आप भी रिटर्न भेजिया करिए। अब सर 4:30 से 5:30 खेलने का टाइम होता है, लेकिन ग्राउंड से बच्चे 6 बजे 6:30 बजे तक आते हैं। दूध का टाइम उनका 5:30 बजे, खेल से आने के तुरंत बाद दूध का टाइम है बच्चों का, तो दूध में देरी हो जाती है। जो बच्चे 6:30 बजे आते हैं, 7 बजे खाने का टाइम है, जो 6:30 बजे दूध पीते हैं वो 8:30-9 बजे तक खाना खाते हैं। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी बार उनसे विवाद हुआ है। बाकी बच्चों के संबंध में कुछ भी नहीं है। और ये जितने भी आरोप लगाए गए हैं मेरे ऊपर, मैंने कभी भी विद्यालय परिसर में या अपने वर्किंग आवर्स में कभी कोई नशीला पदार्थ का सेवन नहीं किया है। जो हमारा आवंटित बजट आ रहा है उसके हिसाब से हम बच्चों को जितना अच्छा कर सकें उतना अच्छा खाना दे रहे हैं। पहले यहाँ पर एक सब्ज़ी दोपहर में सूखी, शाम को एक दाल दिया करते थे। अभी हमने दोपहर में 2 सब्ज़ी और चावल भी स्टार्ट किया है। शाम को भी एक ग्रेवी वाली, जैसे कि चना है या फिर छोले हैं, ऐसे सब्जियां स्टार्ट की हैं। हमने बेहतर बनाने की कोशिश की है सर। मैं भी दोनों टाइम वही खाता हूँ। मेरे कॉमन क्वार्टर पे भी कोई बनाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं दोनों टाइम वहाँ खाते हैं, राहुल सर भी वहाँ खाते हैं। लगभग हमारा सारा स्टाफ वहीं पर खाता है, बच्चों के साथ खाना खाता है। और लगभग 1 साल हो गया मुझे वहाँ खाना खाते हुए। प्राचार्य महोदय भी हमारे साथ ही खाना खाते हैं। कभी सभी उनका खाना हम क्वार्टर में भी पहुँचवा देते हैं। पुराना कोई विवाद तो नहीं आपके पीटीआई? नहीं, कोई एक विवाद था सर 1-1.5 महीने पहले का। एक्चुअल में कोई 2 बच्चे हैं हमारे 12th क्लास के, जुगल और अशोक करके 12th में है वो। तो सीनियर पीजीटी जो उनके क्लास टीचर हैं श्री अनिरुद्ध जी ने मुझे आदेश किया था कि ये बच्चे अगर खेलने में ना जाकर पढ़ाई करना चाहें तो आप इनको परमिशन दे दीजिएगा। तो मेरे द्वारा 16/7/2024 को मैंने उन बच्चों को परमिशन दे दी थी एक दिन की। वो कह रहे थे कि सर हमें पढ़ना है। मैं ठीक है आप पढ़ लीजिए। और हाउस मास्टर वहाँ मौजूद था। जो एक्चुअल में क्या होता है कि मैं जब बच्चों को बाहर निकालता हूँ खेलने के लिए तो वहाँ पर हाउस मास्टर होते हैं। वो बच्चों की रोल कॉल लेते हैं कि बच्चे सही संख्या में उपलब्ध है क्या नहीं, जो सुबह थे बच्चे वो हैं क्या नहीं। तो वो लेने के बाद उन बच्चों को बाहर भेज दिया जाता है खेलने के लिए। अब उनमें से अगर कोई कम पड़ता है तो मैं उस बच्चे को हॉस्टल में ढूंढता हूँ कि बच्चा सो रहा है या कुछ और गतिविधि में कहीं इन्वॉल्व तो नहीं है। तो वो 2 बच्चे थे, उनको बाहर भेज दिया गया। उसी के पक्ष में दूसरे दिन श्री राहुल जी ने मुझे इसी विद्यालय में जहाँ यहाँ पर बैठा था मैं आके, उन्होंने पूछा कि मेरे बच्चे आपने कल 2 वो भेजे क्यों नहीं ग्राउंड पे। मैंने इन संबंध में उनसे कहा कि आप या तो हाउस मास्टर से बात कीजिए जिस हाउस के वो बच्चे हैं, या फिर प्राचार्य महोदय से बात कीजिए। और इसी में उन्होंने मेरे से यहाँ पर हाथापाई कर ली थी राहुल जी ने। इस संबंध में मैंने सर को लिखित में दिया कंप्लेंट उनकी, तो सर ने उनको वार्निंग लेटर भी इशू किया था। उसके बाद से ही सर राहुल जी मेरे खिलाफ थोड़ा बच्चों को क्या है भड़काने लग गए, गलत बोलने लगे। और एज अ वार्डन सर मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हूँ बच्चों के लिए कि सुबह 5:30 बजे जगें, नहा धो फिर पीटी करें, उसके बाद नहा धो के दूध पिएँ, समय पर स्कूल जाएँ, समय पर स्कूल से वापस आएँ, फिर समय पर सोएं, खाना खाएँ, फिर दोबारा शाम की गतिविधियाँ जो भी हैं सर नेक्स्ट की गाइडलाइन के हिसाब से हम चलते हैं यहाँ पे। तो अगर कोई भी कमी पेशी हो जाती है तो सर मेरे को फिर आदेश देते हैं कि आप काम सही नहीं कर रहे हो। तो इस वजह से मैं बहुत थोड़ा स्ट्रिक्ट भी था, ये भी है। तो थोड़ा सा शायद इस वजह से बच्चे अपोज में आ गए।